story is a combination of technological explorations, historical informations, social informations, as well as religious faith. So इस story में all these 4 informations you will get in a wonderful way. तो देखो एक माइंड मैप मैंने बनाया हूं और इस माइंड मैप को आप एक बार कॉपी में नोट कर लो. ओके, तो देन यू नीड नॉट टू रीड द स्टोरी ऑल्सो. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दैट मीन्स डू नॉट रीड द स्टोरी, बट ऑल द मेन आइडियाज आर नोटेड डाउन हियर. देखो इन दिस स्टोरी वी आर ऑब्जर्विंग और वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट किंग टट वाज एन एम्परर देयर इन इजिप्ट. ओके, एंड हिज डेथ वाज आज की डेट से अबाउट 3300 ईयर्स अगो उनका डेथ हो चुका था. ठीक है, और उस बॉडी को उस वक्त देखो क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, मम्मी बना करके मट्टी में बेरी कर देते थे. राइट, तो जो जिसको कहते हैं हिंदी में गाड़ देते थे. तो अब आ जाओ, उस वक्त लोग जो रिच क्लास पीपल से बिलोंग करते थे वो क्या करते थे, पूरी बॉडी को गोल्ड से गिल्डी कर देते थे. गोल्ड से पूरा पैकअप करके जो है प्योर गोल्ड से पैकअप करके फिर बेरी कर देते थे. अब धीरे धीरे लोगों का दैट मीन्स साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का क्यूरियस माइंड क्या चाहता है कि वो लोग चाहते हैं कि कैसे डिस्कवर किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा है. सो जब रॉन जेन ने एक्सरे मशीन डेवलप किया इन 1920s तो उनकी बॉडी को डिस्कवर किया गया. डिस्कवर करने के बाद उस वक्त एक ही चीज डिस्कवर किया गया, दैट मींस फिजिकल प्रेजेंटेशंस वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट ओनली दैट ब्रेस्ट बोन वाज मिसिंग और बाकी लिंगरिंग फैक्ट्स नहीं मिला. ठीक है, उसके बाद फिर उस बॉडी को फिर दफना करके छोड़ दिया गया. नाउ धीरे धीरे आते आते 2005 में, आज कौन सा है 2026 ना, 26 के बाद दैट मींस आज से जस्ट 20 इयर्स अगो सीटी स्कैन मशीन जब डेवलप हुआ तो अगेन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ता गया. उन्होंने सोचा है कि क्यों ना ये जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या है, तुतानखातन के बारे में इतना रिगैलिंग इंफॉर्मेशन है, इतना हिलेरियस इंफॉर्मेशन है, इतना मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं. क्योंकि वो जो बॉडी को दफनाया जाता है वो बॉडी तो नॉट रिएक्टिव ऑफ हीट और सॉइल और दिस एंड दैट. तो बॉडी के दैट मींस गोल्ड के अंदर जो बॉडी का स्केलेटन होगा ना वो तो रिएक्टिव नहीं होगा. यानी कि स्केलेटन मिल गया तो सीटी स्कैन मशीन में हम लोग चेक करके उनका डिफरेंट थिंग्स वी विल कम टू नो. क्या क्या चीज डिस्कवर कर सकते हैं. राइटर साइंटिस्ट लोग ये सोचने लगा टू नो द वेज ऑफ किंग टट, टू नो द वेज. अब वेज बोले तो क्या है, वेज बोले तो सेल्फिश था या सेल्फलेस था. वेज बोले तो उनका थिंकिंग, किंग टट का थिंकिंग कैसा था. वेज बोले तो उनका आइडियल कैसा था. वेज बोले तो टेम्परामेंट कैसा था. वेज बोले तो उनका फेथ कैसा था. वेज बोले तो क्या वो लोगों को प्यार करते थे या लोगों को डिक्टेटरशिप चलाते थे, या बोल्ड हुआ करते थे या फिर कावर्ड हुआ करते थे. तो देखो लोगों की आज जो लोगों का ब्रेन्स को चेक किया जाता है दैट मींस स्काल या फिर जो बोन्स चेक किया जाएगा ना, तो फिर उनकी थिंकिंग कैसा है, उनकी टेम्परामेंट कैसा है. तो ये सारी चीज आपको सीटी स्कैन मशीन में डेवलप हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा. यही क्यूरियोसिटी स्पेशली कौन, हावर्ड कार्टर को आगे बढ़ाता गया. हावर्ड कार्टर डिड नॉट लाइक टू स्टॉप, रादर ही टेक ए स्टेप, चलो डिस्कवर किया जाए इसकी बॉडी को. लेकिन अब यहां पे स्टोरी में ये दिखाया गया दैट मींस जो गॉड के हवाले कर देते हैं डेथ के बाद उस बॉडी को, स्पिरिचुअल फेथ देखो, गॉड के हवाले कर देते हैं डेथ के बाद, फिर उस मट्टी से एक्सह्यूम करना मींस उठाना. इट वाज नॉट एन इजी जॉब. लोगों के मन में एफ्रेड हुआ करते थे. आज भी कोई कब्रिस्तान में जाके बॉडी को एक्सह्यूम करके लाना ये सिर्फ जल्लाद लोग ही कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते हैं. देयर इज अ फियर फैक्टर इन द माइंड. फियर फैक्टर क्यों है? फियर फैक्टर इसीलिए है जब किसी को दफनाया जाता है या किसी को जो है फायर में जलाया जाता है तो नाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ कस्टडी ऑफ गॉड. फिर इंसान की हिम्मत नहीं होती है उसको टच करे, लेकिन लीगल रीजन है जिसकी वजह से लोग मजबूरी में करते हैं. ठीक है, तो चलो फिर भी लोग एक टेरर लेके, फियर लेके उस बॉडी को फिर उठाया. जब उस बॉडी को उठाया तो बॉडी के साथ जो है उनको क्या मिला पता है? उनके पसंदीदा 4 थिंग्स मिल गया. क्या मिला? ब्रोंज रेजर बहुत पसंद करते थे. बोर्ड गेम्स, राजाओं का खेल जो शतरंज बोलते हैं ना, बोर्ड गेम्स. बाउल्स ऑफ वाइन, केसेस बोले तो दैट मींस वाइन पीने का, ओके, प्याला जिसको कहते हैं. ठीक है, और अंडरलाइलिन गारमेंट्स मींस बारमूडा टाइप का अंडरलाइलिन गारमेंट पसंद करते थे. ठीक है, तो ये यंगस्टर्स थे. तो ये चारों चीज उनका बहुत ही वाज फॉन्ड ऑफ यूजिंग दिस थिंग्स. नाउ उस वक्त लोगों के मन में ये हिस्टोरिकल पेज में है. उस वक्त लोगों का सोच ये करता था कि देयर वुड बी आफ्टर लाइफ,
मीन्स अगर हम आज मर जाएंगे ना तो कल की डेट में हम जो है फिर दोबारा क्या मिल जाएगा, हमें आफ्टर लाइफ मिल जाएगा, पुनर्जन्म मिलेगा। तो पुनर्जन्म जब होगी ना तो व्हेन आई विल बी एक्सह्यूम्ड अगेन, दैट मींस उठाया जाएगा, तो हम ऐसा कुछ चीज साथ लेके चले, दैट वुड बी मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ताकि लोग हमें देखे, ताके और समझे, तो फिर पता चलेगा दैट मींस हाउ रिच आई हैड बीन इन माय रियल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ। तो जब इनकी बॉडी को दफनाया गया था, दैट मींस कवर अप किया गया था, तो क्या क्या चीज दिया गया था? प्रीशियस स्कॉलर्स, सीथ, सीथ बोले तो फाइटर, पंजा, यानी कि ही वाज ए ब्रेव पर्सन। ओके, और क्या था? एमुलेट्स, एमुलेट्स बोले तो वो ताबीज, यानी कि ही वाज ए बिलीवर इन गॉड, ही वाज रिलीजियस बाउंड। और क्या था? नेकलेस। अरे आज की डेट में सब लोग जो है क्या नाम है, गोल्ड का पानी चढ़ा करके क्या करते हैं, नेकलेस एकदम रस्सी की तरह बांध के जो है क्या करते हैं, शो ऑफ। तो दैट मींस ऑल दिस क्वालिटी हैड बीन विद हिम। तो ये सारे सामान से ही हमें पता चल जा रहा है क्या, कि दैट मींस व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट ही हैड बीन। किसका? किंग टट का। चलो ठीक है, तो यहां हो गया। नाउ अब जब बॉडी को उठाया गया तो क्या क्या स्ट्रगल हुआ, देखो बॉडी को दैट मींस 3 लेयर्स में कवर अप किया गया था। फर्स्ट लेयर दैट मींस ये बॉडी है, और ये बॉडी के ऊपर जो है, बॉडी के ऊपर प्योर गोल्ड से, लिक्विड गोल्ड से उसको सॉलिडिफाई किया गया, ताकि ये बॉडी किसी चीज से रिएक्ट ना हो। मींस स्केलेटन मस्ट नॉट बी रिएक्टेड और डैमेज्ड। ओके, आ जाओ। और उस गोल्ड बॉडी के ऊपर दिया गया है, दैट वाज कॉल्ड रेजिन, रेजिन रबर। ओके, रेजिन मट्टी के अंदर रह के रहते 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 इतना टफ हो गया, इतना सीमेंटेड हो गया, जॉइंट हो गया, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर स्टेज में था, दैट वाज कॉल्ड, थर्ड लेयर वाज था, दैट मींस दैट वाज कॉल्ड श्राउड। श्राउड, श्राउड बोले तो रेड लाइक कवर, ओके, क्लोथ्स का। अच्छा, रेजिन्स के ऊपर क्या क्या चीज दिया गया था? रेजिन्स के ऊपर जब जो सेरेमोनियल थिंग्स, जैसे आज कोई बड़ी पर्सन अगर जैसे कि डेथ कर जाता है तो उनकी बॉडी के ऊपर हम लोग गुलदस्ता पेश करते हैं, राइट? गुलदस्ता बोले तो बुके, फ्लावर्स, राइट, पेटल्स। तो उनकी बॉडी के साथ भी यही चीज दिया गया था, वाइल्ड सेलेरी, कॉर्न फ्लावर्स, विलो लीव्स। ओके, ये चीज दिया गया था। यानी कि ये जो थिंग्स दिया गया था उनकी बॉडी के साथ, मींस ये थिंग्स आर अवेलेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, यानी कि उसकी बॉडी, दैट मींस ही वाज डाइड इन दिस ड्यूरिंग दिस डेज, ड्यूरिंग दिस मंथ्स। आ जाओ, इसके थोड़ी सा फैमिली बैकग्राउंड जान ले। किसका? किंग टट कौन थे? देखो, 2 कैरेक्टर तो जो है आज की डेट में है, वो है हावर्ड कार्टर, आर्कियोलॉजिस्ट है, और जाही हवास, सेक्रेटरी ऑफ इजिप्ट एंटिक्स। इजिप्ट का मिस्र का जो एंटिक्स थिंग्स है और उसको प्रिजर्व करने के लिए जनाब जाही हवास क्या था? सेक्रेटरी है। आ जाओ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखोगे, ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड डायनेस्टी कॉल्ड Amenhotep, डायनेस्टी कॉल्ड Amenhotep। तो Amenhotep थर्ड वाज दैट द फादर ऑफ किंग टट। तो फादर Amenhotep थर्ड बाद में नाम चेंज कर लिए थे अखेनातेन। ओके, नाउ Amenhotep फोर्थ वाज एक्चुअली द किंग टट। तो किंग टट का भी नाम बन गया था क्या? तुतानखातेन। तो देखो, तुतानखातेन और अखेनातेन, अखेनातेन उनके बाप का नाम था, ठीक है, और तुतानखातेन किंग टट का नाम था। आखिर ये अटेन वर्ड क्यों आया है? एक्चुअली जब इनके पापा एम्पेरर हुआ करते थे तो ऑल ऑफ ए सडन इनको एक दिन जो है गॉड अतेन के ऊपर बहुत ज्यादा क्या आ गया? विश्वास आ गया, फिदा हो गया, इश्क हो गया। इनसे? गॉड अतेन से। जब गॉड अतेन से इनको मोहब्बत हो गई ना, तो उन्होंने सोचा है कि मैं और मेरा गॉड अतेन रहेंगे। अपने नाम के साथ भी गॉड अतेन का नाम ऐड कर लिया, अपने बेटे का नाम भी जो है बेटा क्या कर दिया? तुतानखातेन कर लिया, तुतानखातेन। तो ये जो शॉर्ट नेम टट, राइट, आ जाओ, तो ये अटेन को मानने वाले का नाम है अखेनातेन एज वेल एज तुतानखातेन। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन अराइजेस, बेटा अपना नाम तुतानखामुन क्यों किया? ये सवाल हम आपको बताते हैं। आ जाओ, अब बॉडी को धीरे धीरे उठाया जा रहा था, ठीक है। जब बॉडी को ग्रेवयार्ड से उठाने गए तो फिर क्या हुआ पता है? देयर वाज ए स्वेलिंग मूवमेंट आउटसाइड, ग्रेवयार्ड वाज देयर। अच्छा, ग्रेवयार्ड में कोई बॉडी को आप ऐसे उठाओगे, 10 लोग 20 लोग रहेंगे, नहीं तो एक लोग जाने की कोशिश अगर करेगा बेटा तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो दम घुट के वहीं मर जाएगा। अगर थोड़ा सा हवा भी चलेगा या फिर क्या नाम है कोई साउंड भी अगर होगी ना तो फिर वो डर जाएगा। वो फिर ये बंगाली लोग नहीं है, बंगाल के वहां सुने ना जादू है, तो बंगाल के लोग भी जो जादू करते हैं कैसे, ग्रेवयार्ड में जाके डेड बॉडी को उठाते हैं, डेड बॉडी को उठा करके उसका जो है स्काल को चुरा करके ले आकर के वो जो पूजा करते हैं, और जब पूजा करते हैं ना, ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो ये लोग कभी अगर डर गए बेटा उस ड्यूरिंग दिस स्टीलिंग प्रोसेस, तो बेटा वही ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। और अगर बच गए तब तो वो उनका ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल हो गया। एनीवे, ये सारी चीज में हम नहीं जा रहे हैं, आ जाओ। तो उस दिन जब जो बॉडी को उठाया जा रहा था, $1 million स्कैनर मशीन
26 फीट डाउन मिट्टी के अंदर से वो बॉडी को उठाया जा रहा था, लेकिन वो बॉडी को उठाए कैसे? उठाना ठीक नहीं था ना। तो पूरी एरिया को जो है बेटा गड्ढा किया था। गड्ढा करने के बाद ट्रेलर मशीन से लैडर से स्कैनर मशीन को नीचे करके कोशिश कर रहे थे बॉडी को क्या किया जाए, उठाया जाए, चेक किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। $1 मिलियन स्कैनर मशीन का जो फैन होता है ना, वो फैन क्या हो गया, सैंडी स्वेलिंग मूवमेंट की वजह से, स्टॉर्म की वजह से स्टॉप हो गया, स्ट्रक अप हो गया। लो 1-2 स्कैनर मशीन स्टॉप हो गया। जनाब कार्टर कह रहे थे कि द कार्स ऑफ फेरा श्राप है। हम लोग ये जो फेरा को, लीजेंड को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बिन परमिशन, बिन इजाजत उनका बॉडी को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो इसी कार्स का नतीजा है हमारा $multi million स्कैनर मशीन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, फंक्शनलेस हो गया। द सेकेंड लेयर, और जब बॉडी को उठाया गया वहां से, फाइनली जब बॉडी को उठाया गया बड़ी मशक्कत करके, राइट, तो सीमेंटेड बॉडी, दैट मींस रेजिन वाला पार्ट, उन्होंने सोचा कि ये तो रेजिन का ही है। तो दैट मींस बाहर जो सनलाइट था, इट वाज अबाउट 66 डिग्री सेल्सियस था, 66 डिग्री। आज आप सोचो इंडिया की टेम्परेचर दैट मींस 45 डिग्री पहुंचता है, तो फिर आपको लगता है कि चमड़ा जो है क्या हो गया, कॉपर लाइक हो गया, बर्न हो गया, ब्लैक हो गया। और उतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी क्या हो गया, वो रबर लूज नहीं हुआ, इतना सीमेंटेड हो गया था। फिर सभी लोग समझ रहे थे कि नो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि रबर और पिघले ना, मेल्ट ना हो, लूज ना हो। ये जरूर कार्स है। यानी कि ये जो थिंकिंग था बेटा, फियर अफेक्टेड था। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल, दिस इज कॉल्ड रिलीजियस स्टोरी इन्फॉर्मेशन। और तो और क्या है, कट इनटू पीसेस एंड मेड रेडी फॉर दैट स्कैनिंग्स। फाइनली उसको चाइजेल मशीन से, आज की जो कटर मशीन आ गया ना, उस मशीन से उसको कट करके उसको पार्ट डिवाइड किया गया था। नाउ इफेक्ट और टेरर इन पीपल, कैसा इफेक्ट था, ये डिस्कवरी का इफेक्ट क्या था? अच्छा, जब बॉडी को 20 फीट डाउन से बॉडी को उठाया गया था, तो फिर जानते हो क्या था इफेक्ट लोगों के मन में? ये इफेक्ट था, लोगों को एकदम पता चल गया है कि दैट मींस वो जो किंग टच बॉडी को उठाया गया ना, एंड इट वाज दैट मींस द गोल्ड का कंडीशन, वो चमक, वो दमक आज भी एज इट इज कंडीशन में है। यानी कि क्या है, द इटर्नल ब्रिलियंस ऑफ गोल्ड वाज श्योर रिजरेक्शन। मींस क्या है, वो जो चमकीला गोल्ड से अभी भी जिंदा है ना, ये इट गिव्स अस द आइडेंटिटी है, क्या है, कि रिजरेक्शन, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट। तो लोग दौड़ते हुए वहां पे हाजिर हो गए। और दूसरी बात है, और एक रिलीजियस फेथ भी ये भी है कि उस बंदे का दर्शन हो जाए, उस बंदे का जियारत हो जाए, तो फिर क्या हो गया, एक पुण्य भी हो जा रहा है ना। यानी कि जो बंदा अभी क्या है, एकदम जिंदा कंडीशन में है, अच्छा डेथ मींस नॉट टेकिंग ब्रीदिंग्स, लेकिन उसका जो उसको जिस तरह सेव किया गया ना, उसका स्केलेटन आज भी ऐसे एज इट इज कंडीशन में है ना, तो लोग देखने आ गए, विजिटर्स बन के आ गए, और वहां पे खामोश बैठे रहे। क्राउड गैदर्ड थिंकिंग श्योर गारंटी ऑफ श्योर रिजरेक्शंस। ओके, कार्टर कुड नॉट स्लीप ऑन दैट नाइट। वो लीडर है ना, कमांडर है ना, तो उनको कैसे नींद आ सकते हैं? अच्छा, विजिटर्स वहां पे विस्परिंग किताब लेके हल्का फुल्का पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद उनके नाम पे बख्श रहे थे, ठीक है। और फिर ज्यादा क्या नहीं किया, वायलेंस नहीं क्रिएट किया, ना नॉइज क्रिएट किया। अगर नॉइज क्रिएट कर देता तो फिर इन लोगों को क्या था, फियर था, कहीं ऐसा ना हो कि उनका काश हम लोगों पे आ जाओ। तो दिस वाज द इफेक्ट, टेरिफिक इफेक्ट इन द माइंड ऑफ होम विजिटर्स। किंग टट कैसा आदमी था यार? अच्छा, ही वाज ए स्टेट्समैन, मींस स्टेट्स के लिए, लोगों के लिए, कंट्री के लिए जो है स्टैंड करते थे। ही वाज ए ट्रस्टवर्दी पर्सन्स, लोग उन पे ट्रस्ट रखते थे, ठीक है। और चेंज्ड फेथ फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री पीपल। ही वाज ए ब्रेव एंड फाइटर। आ जाओ। अच्छा, उनके फादर का नाम क्या था? अखीनातेन एमरेट III, ठीक है। तो आमीन, वाई फादर वन टर्न मींस व्हिमसिकल, इसीलिए व्हिमसिकल बनाया गया, बताया गया है कि चलो ठीक है, देयर आर डिफरेंट गॉड्स। कुछ लोग जो है हिंदूज में हैं, वो लोग डिफरेंट गॉड्स को मानते हैं, मुस्लिम लोग ओनली वन गॉड को मानते हैं, और अदर्स अदर गॉड को मानते हैं। तो यानी कि ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि दैट मींस इफ यू फॉलो वन गॉड, तो दैट मींस यू आर डिस्टर्बिंग अदर गॉड्स, यू आर एलिजिबल टू डिस्टर्ब अदर गॉड्स। तो दिस वाज इलीगल ना, दिस वाज ए क्राइम ना। बट इनके फादर बीइंग द लीडर ऑफ दैट टाइम, बीइंग द एम्परर ऑफ दैट टाइम, क्या किया उन्होंने? सोचा है कि मैं जिसको मानता हूं बस वही रहे, और फिर अदर गॉड को स्मैश कर दो, ब्रेक कर दो, तोड़ दो। किसने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिए थे? उनके फादर। गॉड अतेन पे इतना ज्यादा फिदा हो गए थे कि गॉड, और एक मेजर गॉड उस वक्त हुआ करते थे गॉड अमुन के टेम्पल्स को ब्रोकन कर दिए थे, स्मैश करके एकदम मिट्टी में, हाँ, डस्टिंग कर दिए थे। कुछ दिन बाद कंट्री में क्या हो गया? सिविल स्ट्राइक,
लोगों के बीच में जो है स्ट्राइफ शुरू हो गया। स्ट्राइफ इन द सेंस वायलेंस, हॉस्टिलिटी वाज स्टार्टेड, नो पीस वाज देयर। अब कंट्री में कोई पीस नहीं है, वायलेंस ही वायलेंस है, हर जगह पे मारपीट है, किसी को कुछ कहो तो फिर वो एग्रेसिव हो जा रहा है। यानी कि बंदा समझ में आ गया कि कुछ तो कर सकते। और टेरिफिक क्या हुआ था, फादर वही अखेनातेन कुछ ही दिन में बेटा डिसअपियर्ड हो गया। अरे इसका मौत कैसे हुआ, कैसे गायब हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फादर डिसअपियर्ड होने के बाद शिमेन खरे नाम के और एक बंदा, क्योंकि उस वक्त तुतनखतेन जो है बेटा बहुत ही टीनेज स्टेज में थे, एकदम बचपन में थे। तो शिमेन खरे नाम एक बंदा जो है आ गया और वो भी 6 महीने के अंदर क्या हो गया, वो भी 9 तो 11 हो गया, यानी कि टिक नहीं पाया। यानी कि इजिप्ट का कंडीशन उस वक्त ऐसा कंडीशन हो गया था कि पूछो मत, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा, हर जगह पे हर लोग जो है इन्वॉल्व थे किसमें, वायलेशन थे। तो उस वक्त जनाब किसका आना हुआ, किंग टट, यानी कि तुतानखतेन बन के कॉरोनेटेड हुआ, तुतानखतेन बन के वो थ्रोन पे आया। ओके, और फिर उन्होंने देखा, रियलाइज किया, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, देखो जो नया नया ऑफिसर बनता है ना, ऑफिस चेयर पाने के बाद जो है वो क्या करते हैं, ऑफिस में जो मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं उन लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे वर्क चलता है यहाँ का। तो ऐसे ही वो लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इन द सेंस एजेड लोगों से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जब पता चला है कि उनके फादर से एक ऐसा बड़ा गलती हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है इट वॉज द कार्स ऑफ गॉड अमुन, उन्होंने सबसे पहले एक काम किया, ऊपर वाला का नाम लेकर के गॉड अमुन की टेम्पल्स को उन्होंने रीस्टैब्लिश्ड, फिर मेड कर दिया, बनवा दिया। जब गॉड अमुन का टेम्पल्स धीरे धीरे बनने लगा और he started worshiping whom, गॉड अमुन, तो ऐसा लगने लगा, कुछ ही दिन में ऐसा लगने लगा कि अब कंट्री में क्या आने लगा, हैप्पीनेस, पीस, लोगों के अंदर नया एक लव, केयरिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगा। उन्होंने सोचा हा, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे लोगों के साथ ये उठना बैठना चालू कर देते। अब उसके बाद अचानक, चलो तुतनखामुन तक तो हो गया ये इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके बाद कैसे बंदा जो है लेट टीनेज में ये डिसअपियर्ड हो गया था, ये इंफॉर्मेशन अब हिस्ट्री नहीं बताता है, ये इंफॉर्मेशन अब हिस्ट्री नहीं बताता है। ठीक है, ये तो आपका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन गया ना, लेकिन यहाँ पे जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कहां तक है, तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यहां तक है बेटा। देखो, इनकी बॉडी को कट इनटू पीसेस करके मेड रेडी फॉर स्कैनिंग्स, स्कैनर मशीन में जब इसकी बॉडी को स्कैन कराया गया, टिल्टेड किया गया, तो फिर पूरा एकदम ह्यूज ह्यूमन बॉडी शेप आके बन के खड़ा हो गया। ओके, नाउ वहां से क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन पाया, वहां से ये सारे इंफॉर्मेशन सीटी स्कैनर मशीन से इतने सारे इंफॉर्मेशन डेवलप कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। तो यानी कि इस स्टोरी में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज कहां तक पहुंचा है कि इतने दिन पुराने चीज को भी डिस्कवर करके, सीटी स्कैन करके इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दे रहा है। आ जाओ, इन दिस स्टोरी में बेटा सुपरनैचुरल एज वेल एज रिलीजियस फेथ कैसा है, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, सोशल इंफॉर्मेशन कैसा है, सोशल इंफॉर्मेशन, तो देखो सोशल इंफॉर्मेशन बोले तो इनके पापा आर्बिट्रेटर थे, आर्बिट्रेटर इन द सेंस डिक्टेटर चलाते थे। तो जब कोई इंसान डिक्टेटर चलाएगा तो फिर क्या होगा, सोसाइटी पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, वायलेंस। और उनका बेटा आने के बाद क्या डेवलप किया, लोगों के अंदर वेलफेयर के लिए उन्होंने अपना रिलीजियन को भी कुर्बान कर दिया। तो इट वाज ए सोशल नेचर, सोशल बॉन्डिंग। आ जाओ, अच्छा हिस्टोरिकल इंपैक्ट कैसा है, हिस्टोरिकल इंपैक्ट ये बताते हैं हमें कि जब ये बॉडी इतने साल पुराना है और जब इनको उठाया गया तो जब खोदने लगे तो देखे कि दैट मशीन 26 फीट डीप नीचे मिला। ठीक है, और हिस्टोरी ये भी बताता है 1920 में इनकी बॉडी को फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो फिजिकल थिंग्स, मटेरियल्स वेर अवेलेबल, ओनली दीज थिंग्स वेर डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद जो 2005 में इनकी बॉडी को फिर स्कैन किया गया, मेड फॉर स्कैनिंग, तो ये सारे इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो थिंग लिया गया था, ये जो थिंग जो हमारे की बॉडी के साथ, ये जो प्योर, दिस थिंग्स वेर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ये भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है कि ये सारी चीज लिया गया था, लेके गए थे लोग, दफना के दिए थे, कवर अप करके दिए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों में एक फेथ हुआ करता था। अगर मैं रिच क्लास से हूं तो फिर मैं अपना रिचनेस के साथ नेक्स्ट यानी कि आफ्टर लाइफ में भी क्या दिखाऊंगा, अपना जलवा दिखाऊंगा। तो किंग टट हुआ करते थे। थैंक यू ऑल। अच्छा बताओ, ये इतने इंफॉर्मेशन से आपको कौन सा आइडिया आपको क्लियर नहीं है, बताओ। ठीक है, I think major get up about your story. Thank you. Best of luck.